पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक डराने वाली कहानी तेजी से फैलती दिखी। दावा किया गया कि दिल्ली से सैकड़ों बच्चे, लड़के, लड़कियां और नौजवान अचानक गायब हो रहे हैं। जनवरी 2026 के पहले 27 दिन में ही 807 लोगों के लापता होने के आंकड़े वायरल कर दिए गए। इनमें 137 बच्चे के गायब होने की बात कही गई। इन आंकड़ों ने राजधानी ही नहीं, देश भर के माता पिता को चिंता में डाल दिया, जिनके बच्चे दिल्ली में पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में रह रहे हैं। वो लगातार फोन पर हालचाल लेने लगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में दिल्ली में अचानक गुमशुदगी की कोई लहर आ गई है या फिर इस डर के पीछे कोई और वजह छिपी है। इस कहानी की शुरुआत 10 जनवरी से होती है। इसी दिन यशराज फिल्म ने अपनी आने वाली फिल्म मर्दानी 3 का पोस्टर रिलीज किया था। इस पोस्टर में बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के पीछे कई छोटी बच्चियां नजर आ रही थी और हर तरफ मिसिंग शब्द दिखाई दे रहा था। 2 दिन बाद 12 जनवरी को फिल्म का ट्रेलर आया और 30 जनवरी को फिल्म थिएटर्स पर रिलीज हो गई। इस फिल्म की कहानी ही गुमशुदगी पर आधारित है। इस फिल्म के पोस्टर पर लिखा था, रेस्क्यू बिगिंस ऑन द 30th जनवरी। संयोग देखिए कि फिल्म के रिलीज होते ही 1 फरवरी से सोशल मीडिया पर दिल्ली के गुमशुदा बच्चों की खबर आग की तरह वायरल हो गई। पहले एक्स पर पोस्ट आए, फिर फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर आंकड़े तैरने लगे। सोशल मीडिया पर माहौल गरमाया तो न्यूज चैनल और अखबार भी मुद्दे पर उतरते नजर आए। राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। उधर फिल्म देखकर लौट रहे लोग भी अनजाने में इस पोस्ट को आगे बढ़ाने लगे। धीरे धीरे ये दिल्ली की सबसे डरावनी खबर बन गई। हालांकि ये दावा भी सामने आया कि ये सब एक पेड सोशल मीडिया कैंपेन हो सकता है जिससे फिल्म को फायदा मिले, लेकिन बॉक्स ऑफिस आंकड़े कुछ और ही कहानी कहती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म मर्दानी 3 अब तक करीब 24.55 करोड़ रुपए कमा पाई है, जबकि इसका बजट 60 करोड़ बताया गया है। अब आते हैं असली सवाल पर, क्या वाकई दिल्ली में अचानक गुमशुदा लोगों की संख्या बढ़ गई है? अगर दिल्ली पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग दिखाई दी है। दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट किया और लिखा, हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वो लापता बच्चों के मामले में अचानक वृद्धि की अफवाहों का शिकार ना हो। ऐसे दावों का खंडन करते हुए हम अफवाह फैलाने वालों को आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके अनावश्यक भय फैलाने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतना भी देते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस के मुताबिक जनवरी 2026 में 31 तारीख तक राजधानी में कुल 1777 गुमशुदगी के केस दर्ज हुए। ये आंकड़ा पिछले 2 सालों में औसत से कम है। साल 2025 में पूरे साल में 24,508 लोग गायब हुए थे, जबकि 2024 में ये संख्या 24,893 थी। इस तरह हर महीने औसतन 2000 से ज्यादा केस दर्ज होते रहे। इस हिसाब से जनवरी 2026 में कोई असामान्य बढ़ोतरी नहीं दिखी। उल्टा पिछले साल के मुकाबले गुमशुदगी के मामलों में करीब 2% की गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस का एक और डेटा बताता है कि साल 2025 में हर 1 लाख की आबादी पर 122 लोग गुम हुए। तुलना करें तो इंग्लैंड में ये आंकड़ा 254 और अमेरिका में 138 रहा। यानी वैश्विक स्तर पर भी दिल्ली में गुमशुदगी की दर अपेक्षाकृत कम है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 10 सालों के आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। साल 2016 से 2025 के बीच दिल्ली से कुल 2,32,737 लोग गायब हुए, जिसमें से 1,80,411 वापस मिल गए हैं। करीब 77% लोग लौट आए। इन 10 सालों में 18 साल से कम उम्र के 60,694 बच्चे गुम हुए, जिनमें से 53,763 बच्चों को पुलिस ने खोज लिया। वहीं से लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बयान भी जारी किया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है,
बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए और सभी संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्र उनके परिवारजनों से मिलाया जाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। इस तरह दिल्ली में गुमशुदगी कोई नई या अचानक पैदा हुई समस्या नहीं है। ये एक लंबे समय से चली आ रही सामाजिक और पारिवारिक जटिलता है, जिसे सोशल मीडिया ने एक डर में बदल दिया। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर ये डर एक फिल्म के आसपास खड़ा हुआ नैरेटिव था, तो क्या इसकी जांच होनी चाहिए? क्या किसी पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? दिलचस्प ये भी है कि जिस फिल्म की वजह से ये बहस खड़ी हुई, उस फिल्म की एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की एक क्लिप को दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। नतीजा साफ है कि दिल्ली में बच्चे गायब हो रहे हैं, ये सच है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि सोशल मीडिया ने अधूरी जानकारी को डर में बदल दिया। आंकड़े असल समस्या से ज्यादा भ्रम पैदा करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।